जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से आप सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन डियर, मेडिटेशन करते रहिए हाँ, क्योंकि आज ही हमारे पास कई लोगों के ईमेल आए हैं और टेलीग्राम पर भी मैसेज आया है। मेडिटेशन करने से उनके पार्टनर ने उन्हें कमिटमेंट दे दी है, मेडिटेशन करने से उनकी ज़िंदगी बदल गई है, मेडिटेशन करने से उनके फैमिली वाले जो पहले इस शादी के लिए एग्री नहीं थे, उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब उनके फैमिली वाले उनके रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो हम स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे आप लोगों को अगर आपको यकीन ना हो। लेकिन डियर, मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम हमेशा बोलते हैं ना, और हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो बहुत कुछ बदल सकते हैं आप। लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। आप सोचिए ना कि सब कुछ पलक झपकते हो जाएगा, तो पलक झपकते तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना, सब अपने टाइम पर ही होता है। कुछ चीज़ें हैं जो टाइम से पहले नहीं होती हैं, समझ रहे हैं आप? जब उनका टाइम होगा वो तभी होगी। उसके पहले आप कितने भी अपने हाथ पैर पटक लीजिए, आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ ही होती हैं। और अगर वो समय के साथ हो तो ही बेहतर है। अगर समय से पहले हो गई आपकी ज़बरदस्ती की वजह से, तो आप ये समझ लीजिए कि उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलना सिवाय नुकसान के। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और टॉपिक है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रही हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स तो ऑडियो रीडिंग से ही खुश हैं, उन्हें वीडियो रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमें दोनों में सेम मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हैं? इसमें भी उतनी ही मेहनत है, एडिटिंग वगैरह करने में, फ़ोटोज़ ऐड करने में, और उसमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। बस ये है कि हम दोनों अच्छी तरीके से करते हैं, बस मेडिटेशन हमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। आप चाहे सेपरेट हो या फिर आपका न्यू रिलेशनशिप हो, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और पाइल बहुत सोच समझ कर चूज़ करना। लंबी सी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और चूज़ कर लीजिए। हमने बहुत सारे पाइल्स तो रखे नहीं हैं, 2 ही पाइल होते हैं, तो उन्हें चूज़ करने में इतनी टेंशन क्यों? बताइए, इतनी टेंशन क्यों उन्हें चूज़ करने में? अगर आपने जो पाइल चूज़ किया है किसी भी वजह से वो आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए हो। कोई 10 पाइल, 5 पाइल, 6 पाइल तो है नहीं कि आप सोच रहे हैं कि इसको भी सुनना पड़ेगा, उसको भी सुनना पड़ेगा। हम जानते हैं किसी के पास भी समय नहीं होता, समय बहुत कीमती है और अपनी कीमती समय को कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी तो 2 पाइल रखते हैं कि अगर ये आपसे रेजोनेट ना हो तो वो आपसे रेजोनेट हो सकती है, और अगर कोई भी ना हो तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको पर्सनल रीडिंग का प्रोसीजर समझा देगी, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे। आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए? तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, चाहे आप सेपरेट हो या फिर आपका न्यू रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी बातचीत हो रही हो, तो उनका अगला कदम क्या है? गुड न्यूज़ है।
और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें ढेर सारी रिश्वत चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिश्वत दे दीजिए ताकि हमारे अंदर ना कि गुड न्यूज़ सुनाने की एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए। जल्दी से दे दीजिए। दे दी। अब बताते हैं, एक सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जी हाँ, ये ऐसा ही फील कर रहे हैं कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे। पता नहीं क्यों जो हमारी फील्ड है ना, जिस फील्ड से हम हैं, उस फील्ड में लोग प्रेम की बात करने से डरते हैं, लोग प्यार की बात करने से डरते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि प्रेम से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं है, जो है प्रेम ही तो है। अब हम किस फील्ड से हैं कभी बताएंगे आपको। जो लोग हमें देखना चाहते हैं, हमने प्रोफाइल में, जो यूट्यूब की प्रोफाइल है उसमें हमने अपनी पिक्चर लगा रखी है, आप देख लीजिए। और जो लोग हमें लाइव देखना चाहते हैं, देखिए हमने आपकी ख्वाहिश पूरी की ना वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अब हम आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। विश्वास करिए हम पर। लेकिन हम भी ना सही समय का इंतज़ार करते हैं, अपने एंजल से पूछते हैं कि बताइए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो ही हमें बताते हैं कि हमें कब क्या करना है। तो डियर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो पर्सन है ना, वो आपके लिए जो एक्शन लेने वाले हैं, उनका जो अगला कदम है वो बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है, रिलीजियस इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, कुछ लोगों को तो फाइनेंशियल इशू भी है। सारे इश्यूज हमें इधर दिख रहे हैं। और ये देखिए, एज डिफरेंस इशू भी है। हो सकता है आप बड़े हों या आपके पर्सन आपसे बड़े हों, मतलब एज डिफरेंस इशू है आप लोगों के दरमियान। तो सबसे पहला जो एक्शन है ना आपके पर्सन का, वो ये है कि वो आप अपनी फैमिली में बात करने वाले हैं। फैमिली एग्री नहीं है ना इस रिश्ते के लिए, फैमिली एग्री नहीं है। स्पेशली जो उनके भाई होंगे या फिर उनके घर में कोई भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब आप समझ लीजिए कोई है जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपके पर्सन सबसे पहले उनका जो अगला कदम है, उनका अगला कदम है अपनी फैमिली को मनाना, अपनी फैमिली से बातचीत करना। समझ रहे हैं? आपका इंतज़ार दिख रहा है हमें, आपका जो इंतज़ार है बेसब्री से दिख रहा है हमें। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपके इंतज़ार की कद्र है इन्हें। देखिए, जिनका रिलेशनशिप नेगेटिविटी से भरा हुआ है, पाइल नंबर 1 उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, पाइल नंबर 2 हम आगे बताएंगे कि उसमें कब क्या होना है, लेकिन पाइल नंबर 2 में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी। समझ रहे हैं आप? मैरिड हैं और उनके पर्सन फैमिली इशू की वजह से आपसे सही से बातचीत नहीं कर रहे थे, फैमिली की बातें मान रहे थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर यूँ समझिए कि वो दूसरों के कहने पर आते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, आपको प्यार नहीं देते थे, ये बहुत सारी बातें छुपाते थे आपसे। तो डियर, अब आपके पर्सन देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए उनके पर्सन उनसे मिलने आने वाले हैं और वो एक स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़। और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि 40% लोग जो आप हैं, स्पेशली जो रीडिंग देख रहे हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्योंकि हमें इधर
स्पिरिचुअल वाइब आ रही है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन हमें मैनिफेस्ट करते हुए आप ही नज़र आ रहे हैं कि आप हैं अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आपका यूनियन हो जाए, आपकी शादी हो जाए इनके साथ, समझ रहे हैं। तो डियर, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी आपके पर्सन से बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द। आपको टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, बस कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। कुछ लोगों के पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपना प्यार आपके सामने नहीं रखते थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप जैसा चाहते थे इस रिश्ते में वैसा वो आपको दे नहीं रहे थे। तो अभी आपके पर्सन को ना आपसे प्यार हो गया है, समझ रहे हैं। अगर आप लोग बहुत समय से रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन की तरफ से सब कुछ नेगेटिव सा हो रहा था ना, जैसे कि जैसा आप चाहते थे वैसा वो नहीं कर रहे थे, तो डियर टेंशन मत लीजिए, अब इन्हें आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है, समझ रहे हैं। अभी तक ये आपके प्यार को अगर नहीं समझते थे ना, तो समझने लगे हैं। और ये सारा चमत्कार आपके मेडिटेशन का है, जी हाँ, ये सारा चमत्कार आपके मैनिफेस्टेशन का है, समझ रहे हैं। मेडिटेशन में वो पावर है कि किसी भी इंसान का मन बदल सकता है, समझ रहे हैं। अगर आपके प्यार में पावर है, अगर आपके मेडिटेशन में, आपके ध्यान में एकाग्रता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये जो लोग सक्सेस का रोना रोते रहते हैं ना, जो लोग नेगेटिविटी का रोना रोते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ही बुलाई हुई चीज़ें हैं, इन्हें आपने ही निमंत्रण दिया है कि आओ मेरी ज़िंदगी में। अब आप कहेंगे कि दुख कौन चाहेगा, दुख कौन चाहेगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, ऐसा कौन चाहेगा। कोई नहीं चाहता कि ज़िंदगी में दुख आए, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, अब ये आप पर डिपेंड है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप ज़्यादा जिस चीज़ को सोचते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं, वो दिन भर नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं। एक विचार है, बहुत क्रांतिकारी विचार है गायत्री परिवार वालों का, कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है, समझ रहे हैं। और इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल हम खुद हैं। हमारा कुछ चीज़ों का जो अनुभव है ना, वो हमारा व्यक्तिगत है, हमारा पर्सनल अनुभव है, उन्हें लेकर हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हम चाहते हैं कि हर इंसान मेडिटेशन के थ्रू अपनी ज़िंदगी बदल ले, वो नेगेटिव ना रहे। आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, आप नेगेटिव सॉन्ग सुनेंगे, आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे। वो बीच में सॉन्ग चला था ना, वो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, मतलब अच्छे खासे लोग भी उसे सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा। फिर क्या, जब आप एक चीज़ को लगातार सुनते रहते हैं ना, तो वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। और फिर क्या, वो तो आपने मैसेज दे दिया कि आप यही चाहते हैं, फिर आपके पर्सन को जाना भी नहीं होगा ना, तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट की, आपने वो सिचुएशन, आपने वो कंडीशन मैनिफेस्ट की है, वो आपकी खुद की बुलाई भई है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं चलती ना, आज दुख है तो कल सुख आएगा। दुख क्यों आता है? ताकि आपको सुख का अनुभव हो सके। हम खुद का बताएं, कभी कभी वीडियोस में बहुत सारे व्यूज़ हो जाते हैं और कभी कभी जितने सब्सक्राइबर है ना, उसके 3.5% भी व्यूज़ नहीं आते। तो ये क्यों होता है ऐसा? सब्सक्राइबर तो वही हैं, लोग तो वही हैं, पर ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आज कम व्यूज़ मिले हैं, आज कम लोगों ने कमेंट किए हैं, तो कल जब ज़्यादा लोग करेंगे तो उसका सुख हमें अलग से मिलेगा। क्योंकि आज हमें मिला कि हाँ आज इतने लोगों ने ही देखा, ठीक है, लेकिन कल जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें कल जो ज़्यादा मिलता उसका सुख हमें कैसे मिलता? तो दुख भी सुख का पूरक है। अगर दुख नहीं आएगा तो आप सुख को समझेंगे भी नहीं कि सुख किस चिड़िया का नाम है, समझ रहे हैं?
इसीलिए दुख से घबराया मत करिए, उसका भी स्वागत करिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप सुख को जानेंगे ही नहीं कि सुख है क्या, आनंद है क्या, खुशी है क्या। और फिर ये तो चलता रहता है, सबका दुख अलग अलग है। किसी का मन का दुख है तो किसी का तन का दुख है तो किसी का धन का दुख है। दुख सबको है, पर पता है सुखी कौन है? जिसने दुनिया से सारी अपेक्षाएं खत्म कर दी, सारी इच्छाएं खत्म कर दी, जो इच्छा रहित हो गया। एक दोहा है, आप लोग नहीं समझेंगे, पर हम जो स्पिरिचुअल लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हमें पता है कि हमारी रीडिंग सिर्फ टीनेजर्स नहीं देखते हैं, हमारी रीडिंग सिर्फ आजकल के लोग नहीं देखते हैं, हमारी रीडिंग 70+ एज के लोग भी देखते हैं, हमें पता है। इसीलिए वो इस बात को समझेंगे कि तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी, सुखी प्रभु के दास। प्रभु के दास मतलब जिसने अपनी ज़िंदगी को समझ लिया, जिसने लोगों को समझ लिया, जिसने अपना सोल पर्पस समझ लिया, जो अपने हायर सेल्फ से जुड़ गया, जो इस 3D वर्ल्ड के सारे नियमों को समझ गया, वो दुखी नहीं हो सकता। दुखी इंसान खुद की वजह से कभी नहीं होता, दुख हमेशा दूसरे देते हैं। और जिस इंसान ने दूसरों से अपेक्षाएं ही ख़त्म कर दी, उसे कौन दुखी कर सकता है? सोचिए आप, उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तो इसी तरह जिन लोगों की ज़िंदगी में ये नेगेटिविटी आती है, वो इसीलिए आती है। तो डियर पाइल नंबर 1, हम आपसे इतना खुश है, सच में दिल से, आत्मा से हम आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और एंजल से भी प्रार्थना करते हैं कि आपके मेडिटेशन में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहे और ज़्यादा हो। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस हासिल कर ली तो किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, जिस पर्सन का आप कमिटमेंट चाहते हैं, वो पर्सन आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देने वाले हैं। जितने भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के दरमियान, वो सारे इश्यूज़ ख़त्म होने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, समझ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। समय का चक्र कुछ ऐसा चलने वाला है कि आपके पर्सन को स्टेबल करने वाला है, और जैसे ही आपके पर्सन स्टेबल होंगे, सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और आपकी शादी ज़रूर होगी। कुछ लोगों की शादी मई जून तक हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, समझ रहे हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस पॉजिटिव रहना है। कोई नेगेटिव सॉन्ग नहीं सुनना है, कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं देखनी है, कोई कुछ भी नेगेटिव मत देखना, वरना आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आप हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और हम नहीं चाहते कि आप थोड़ा भी नेगेटिव हों और उस नेगेटिविटी की वजह से आप रोएं। क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती हैं, हम उन्हें निमंत्रण दे देते हैं कि लाओ हमारी ज़िंदगी में दुख। हम तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, आओ हमारी ज़िंदगी में, आओ हमारी ज़िंदगी में। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं, ना हम नेगेटिव सुनते हैं, ना हम नेगेटिव सोचते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, और हमारे आसपास जितनी भी पॉजिटिव स्पिरिट होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो हमारे आसपास रहने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी हमारे आसपास रहना अच्छा लगने लगता है, समझ रहे हैं। तो डियर पाइल नंबर 1, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोटिवेट करना था हमें आपको, और ये बताना था आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हासिल करिए। आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, आपका परिवार भी आपका साथ देगा, आपका प्यार भी आपका साथ देगा, हर इंसान आपका साथ देगा। बस आप ये करते रहना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की परवाह करें, आप दूसरों की परवाह करें। आप वो करिए जो आपको सुकून देता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? हम
आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे। तो आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो डियर पाइल नंबर 2, डियर ऑप्शन नंबर 2, आपकी रीडिंग में ना बहुत सारी कंडीशंस हैं और उन सभी कंडीशंस को हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो उनके लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप फैमिली की वजह से भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी है, समझ रहे हैं, और दूसरों के वजह से भी है। फैमिली तो अलग बात है, फैमिली दूसरे लोग नहीं होते, दूसरे लोग बाहरी लोगों के इंटरफेयर की वजह से भी है, समझ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, शक है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, आपको लेकर डाउट है बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट इशू है आप लोगों के दरमियान। उन्हें ऐसा लोग भड़काते हैं कि आपके रिश्ते और लोगों के साथ हैं ऐसा। तो आपके पर्सन का अगला कदम ये है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। इन फ्यूचर उन्हें गलती का एहसास हो वो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनका अगला कदम यही है, समझ रहे हैं। हमें पता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है कि आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें ही चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस बात को समझने में समय लगेगा, समझ रहे हैं, इन्हें इस बात को समझने में समय लगेगा। इसीलिए आज ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है एक दिन ये इंसान बहुत पछताएगा, क्योंकि ये आपको छोड़कर जा रहा है, एक ऐसे इंसान को छोड़कर जा रहा है जो इसे दिलो जान से ज़्यादा चाहता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में सोचता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसके ही ख्यालों में डूबा होता है। आपके जैसा इंसान, ये कोई बात नहीं, चले जाने दीजिए, लेकिन आपके जैसा इंसान इसे कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। और ये आपको छोड़ क्यों रहा है? दूसरों की बातों में आकर, समझ रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, जब हम नेगेटिव होते हैं तो मन में आप एक नेगेटिव थॉट ले आइए अपने मन में, अपने आप ही 1000 नेगेटिव थॉट अपने आप आ जाएंगे आपके अंदर। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे आसपास एक नेगेटिव ऑरा बनने लगता है, और उस ऑरे के अंतर्गत जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो सब भागती चली आती हैं कि बुलावा आया हमारा, चलो, किसी ने निमंत्रण दिया। तो इस पर्सन के मन में बीज बो दिया गया आपके खिलाफ, कैसा? गलत फहमी का, कि आपके रिश्ते किसी और के साथ हैं। अब बस इसने सोचना शुरू कर दिया और इसके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स, इतनी नकारात्मक बातें आ गई कि ये इस हद तक जा पहुंचा है कि ये अब इस रिश्ते से मूव ऑन करने वाला है, ये इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है, ये आपको छोड़कर जाना चाहता है। आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं इसके इस रवैये से, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमारा मन कहता है एक दिन ये लौट कर आएगा, और तब आप इसे थोड़ा सा अपनी अहमियत का एहसास करवा देना, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है कि जो लोग सेपरेट हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, फैमिली इशू की वजह से, दूसरों की वजह से, तो उनके पर्सन का अगला कदम यह है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की शादी कहीं और हो रही है, जी हाँ, उनके फैमिली वाले उनकी शादी कहीं और करा रहे हैं। अब इसमें इनकी मर्ज़ी हो या फिर ना हो, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन का अगला कदम आपके लिए नहीं है, अगला कदम है शादी के लिए, किसी और से शादी करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों के पर्सन तो उन्हें भगा कर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनका अगला कदम भी यही है। फैमिली से बात करेंगे, समझ रहे हैं, फैमिली से बात करेंगे, और अगर फैमिली नहीं मानती है तो फिर एक ही रास्ता उन्हें नज़र आएगा, चलो जी कोर्ट मैरिज करते हैं। जी हाँ, ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन। और कुछ लोग तो हमें इधर ट्विन सोल वाले हैं, ट्विन सोल वाले नज़र आ रहे हैं। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन, हम आपसे कह रहे हैं, आप रीडिंग देख रही हैं जो, मस्कुलाइन रीडिंग नहीं देखते हैं, इसीलिए हम ऐसा बोलते भी नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन आप सुनिए, नहीं, हमें पता है कि फेमिनाइंस ही रीडिंग देखती हैं, क्योंकि फेमिनाइंस के अंदर ही मैच्योरिटी है। क्योंकि आपको पता है टैरोट रीडिंग से जुड़ना भी हर किसी के लिए नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको पता है हमारे देश में
यूँ समझिए कि 50% लोग टैरोट रीडिंग के बारे में जानते ही नहीं हैं। और टैरोट रीडिंग से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। टैरोट रीडिंग से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आपके अंदर थोड़ी भी कहीं स्पिरिचुअलिटी होगी, जब आपके अंदर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक को समझने की शक्ति होगी। समझ रहे हैं? हमें पता है कि कुछ लोग तो हमारे माध्यम से ही, हमारे थ्रू ही टैरोट को जाने होंगे, क्योंकि हमने कभी ये लिखा ही नहीं पीके कार्ड रीडिंग। और ऐसे तो हम तो बस, हमारा टाइटल ही ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि ये कुछ अलग चीज़ है, इसे देखते हैं, कुछ फर्जी बातें होंगी, कुछ ऐसा, तो वो ये देखने चले आते थे। लेकिन हमें पता है जो एक बार आ जाता है ना, हमारे ईश्वर उसे दोबारा जाने नहीं देते। या तो वो चैनल सब्सक्राइब करेगा, और नहीं करेगा तो देखता रहेगा। प्यार से देखिए, गुस्से से देखिए, पर देखेगा ज़रूर वो हमें। अगर आप अभी इस रीडिंग को देख भी रहे हैं ना, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको सजेस्ट भी हुआ है ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं देख रहे हैं, आपको सजेस्ट किया गया है। कौन करता है? यूट्यूब कौन है? रोबोट? यूट्यूब है कौन? यूट्यूब ने सजेस्ट नहीं किया है, एंजल्स ने सजेस्ट किया है। समझ रहे हैं? जो आपके आसपास अभी जो ऊर्जाएं हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर है ना, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इस वीडियो को देखें। जी हाँ, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ कर ही नहीं रहे फ़िलहाल। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनका ज़्यादातर करके मार्गदर्शन उनके स्पिरिट गाइडर ही करते हैं। और हमें पता है कि हमारे चैनल में 80% लोग स्पिरिचुअल ही हैं, आध्यात्मिक ही है, धार्मिक ही है, फालतू के लोग नहीं हैं इधर। और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो डियर ट्विन सोल जर्नी वालों, मतलब कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, आप यूँ समझ लीजिए आपके मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, अब उन्हें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हो रहा है। हो सकता है कि हीलिंग होते ही वो अपनी फैमिली से बात भी करें आपके लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि डिवाइन कॉल तो उनके पास बराबर पहुंच रहा है। कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी मेडिटेशन कर लेते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि वो अपनी फैमिली में आपके साथ शादी की बात करने वाले हैं। जिनके मस्कुलाइन्स हम कह रहे थे ना, कुछ लोगों के मस्कुलाइन काफ़ी समय से हील हो रहे हैं, उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं किन किन लोगों के मस्कुलाइन्स हैं। 30% लोगों के मस्कुलाइन अवेक होने वाले हैं, और उन्होंने जो भी पास्ट में गलतियां की है, उन सब गलतियों का उन्हें एहसास होने वाला है। और उन्हें ये भी एहसास हो चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा प्यारा, आपके जैसा प्यार देने वाला, आपके जैसा समझने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उन्हें ये एहसास हो चुका है। और आप यूँ समझिए कि वो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द वो अपने घर में शादी की बात करेंगे। उनका अगला कदम यही होगा। देखिए, आपके जो मस्कुलाइन है ना, उन्हें आपसे इंटरनली तो वो कनेक्ट थे ही, भाई एक ही सोल है आप दोनों, तो काउंटर पार्ट है आपका, तो कनेक्शन तो महसूस होगा ही उन्हें। लेकिन अब वो आपसे वैसे भी प्यार करने लगे हैं। अभी तक मतलब उन्हें वैसी फीलिंग्स नहीं थी ना आपके लिए, तो अब वैसा भी वो प्यार महसूस करने लगे हैं आपके लिए। जैसे आजकल वो आपको खुश करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे बात करेंगे। जैसे कि किसी को नया प्यार होता है ना किसी से, तो उसके दिन रात बिल्कुल हवा में उड़ते हैं। उसे लगता है कि बस अब मैं तो आसमान में हूँ, मैं तो बगीचे में बैठा हुआ हूँ। जब किसी को नया प्यार होता है ना, तो धरती पे कदम ही नहीं रखता है। 1 महीने तक तो ऐसा चलता है कि हाँ, अब धरती पे कदम कौन रखने हैं। तो इस तरह का अभी मस्कुलाइन को पहले थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, दूसरे लोग बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो हील नहीं था, क्योंकि उसकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जब उसकी अवेकनिंग हुई है, उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो पहले तो वो सिर्फ आपसे एक कनेक्शन महसूस करता था कि पता नहीं क्यों मुझे थर्ड पार्टी अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन अंदर से महसूस होता है, इसके लिए एक अट्रैक्शन महसूस होता है, क्यों मैं इसकी तरफ खिंचाव महसूस करता हूँ, मैं ना चाह कर भी क्यों इससे बात करता हूँ, ये सब। लेकिन फ़िलहाल अब वाला जो मस्कुलाइन है, वही मस्कुलाइन चेंज हो गया है। अब उसको आपसे वैसे भी प्यार हो गया है जैसे आजकल हो जाता है। अब उसकी छोटी छोटी रातें लंबी हो रही हैं। वो सॉन्ग है ना, सुनाते हैं आपको।
छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आँखों में इंतज़ार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। समझ रहे हैं? आपकी मस्कुलाइन को अब आपसे प्यार हो गया है, तो अब पता है उसकी एक्टिविटी होंगी, पता है कैसी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई न्यू पर्सन बात करता है, थोड़ी सी बात करेगा फिर चला जाएगा, थोड़ी सी बात करेगा, मतलब इस तरह वो करने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों की मस्कुलाइन कर भी रहे हों, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बातें करना फिर भी नहीं आता उसे। इस मामले में फिर भी बुद्धू समझना आप उसे, समझ रहे हैं? उसे फिर भी बातें करनी नहीं आती हैं, उसे इम्प्रेस करना नहीं आता है कि कैसी बात करूं, अब आगे कौन सी बात बोलूं, ये सब उसे अभी भी नहीं आता। लेकिन अंदर से बहुत कुछ चाहता है आपसे बोलना, अंदर से बहुत कुछ कहना चाहता है, बस पता नहीं कह पाएगा कि नहीं कह पाएगा, कि उसके हार्ट चक्र में ही उसके अंदर की फीलिंग्स रखी रह जाएंगी। आप तो फेमिनाइन है ना, आप तो फेमिनाइन है ना, समझ लेना उसकी फीलिंग्स को, ठीक है? आपको जस्टिस मिलेगा, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आपका मस्कुलाइन आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला है। और देखिए जो लोग मैरिड हैं ना, उनके पर्सन उनके पास नहीं रहते थे, उन्हें छोड़कर चले गए थे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर चले गए थे। आप लोगों के दरमियान जो थर्ड पार्टी इशू था, तो डियर अब आपको भी जस्टिस मिलेगा। आपके जो पर्सन है ना, आपके हस्बैंड हो वाइफ हो, जो आपको छोड़कर चले गए थे, तो उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, उन्हें रियलाइज़ हो चुका है वो किसी भी टाइम कभी भी। और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जून की वाइब आ रही है, समझ रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा जून की वाइब आ रही कि जून तक वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। देखिए जो इंसान चला गया है उसे आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। बस आप मेडिटेशन करना मत छोड़ना प्लीज़, आप मेडिटेशन करते रहिए। आप यकीन मानिए, मेडिटेशन आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप सोचते हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप ख्वाब देखते हैं, वो सब कुछ आपको मेडिटेशन दे सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है मेडिटेशन। आप अपने सबकॉन्शियस की शक्ति को जानते नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि हमारे पास कितनी पावर्स होती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम आपको एक मूवी सजेस्ट करें, आप लोग देखेंगे? एक हॉलीवुड मूवी है लूसी, आप उसे देखिए। आप लूसी मूवी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि चक्रास क्या होते हैं, कुंडलिनी क्या होती है, और हमारा सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है, जो कई जन्मों का और आने वाले कई जन्मों तक सब कुछ देख सकता है, सब कुछ बता सकता है। समझ रहे हैं आप? आप ऐसी चीज़ें देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर शक्तियों का भंडार है। लेकिन अगर हम उन्हें जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं, तो फिर रोना लाजमी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया है, इस तरह की बातें। अब फिर आप वही सोचेंगे नेगेटिव, आप उसी को मैनिफेस्ट भी करेंगे। समझ रहे हैं? तो टेंशन मत लीजिए। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप ट्विन सोल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, जो भी इश्यूज़ थे आप लोगों के दरमियान, मोस्टली समझ लीजिए वो सारे इशूज़ सॉल्व होंगे। आपके पर्सन का अगला कदम है सिर्फ़ और सिर्फ आपको जस्टिस देना। किसी भी वजह से वो आपको छोड़ कर गए हों, किसी भी वजह से वो आपसे दूर थे, किसी भी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जो भी रीज़न था, उन सभी रीज़न्स को ख़त्म करेंगे। बस थोड़ा सा अभी उनमें स्ट्रेंथ की कमी है। स्ट्रेंथ आते ही वो आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। और हम कह रहे हैं ना, हमें जून की वाइब आ रही बहुत ज़्यादा। बस आप पॉजिटिव रहना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों के बारे में मत सोचिए, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।